नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक बहुत ही दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो गरुड़ पुराण से ली गई है। यह कहानी एक महान राजा चित्रकेतु की है जिन्होंने जीवन के दुख, संताप और आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से सत्य का अनुभव किया। तो अगर आप जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझना चाहते हैं तो इस कहानी को पूरा जरूर सुनिए, क्योंकि इसमें छिपे हैं जीवन के बहुत गहरे रहस्य। किसी समय की बात है, प्राचीन काल में एक बहुत ही शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजा था जिसका नाम था राजा चित्रकेतु। उनका राज्य वृत्तवती बहुत समृद्ध और खुशहाल था। उनकी प्रजा बहुत संतुष्ट थी क्योंकि राजा चित्रकेतु अपने राज्य में सभी को समान समझते थे और सभी के साथ न्याय करते थे। राजा चित्रकेतु के पास सब कुछ था, एक विशाल राज्य, ऐश्वर्य, शक्ति और सम्मान। लेकिन एक कमी थी, राजा के पास कोई संतान नहीं थी। उन्होंने कई पत्नियों से संतान प्राप्ति के लिए अनेक यज्ञ और तंत्र मंत्र किए, लेकिन कोई भी उपाय सफल नहीं हुआ। एक दिन राजा चित्रकेतु का दुख और बढ़ गया जब उनकी एक प्रिय रानी ने उन्हें बताया कि वह गर्भवती है। राजा को बहुत खुशी हुई और उन्होंने अपने राज्य में बहुत बड़ा उत्सव आयोजित किया। महीनों बाद रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिससे राजा का जीवन खुशियों से भर गया। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिन बाद ही राजा का पुत्र अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया और कुछ ही समय में उसकी मृत्यु हो गई। राजा चित्रकेतु का दिल टूट गया। उनका संसार जैसे उजड़ गया। वे दुख, क्रोध और असहायता से भर गए। राजा चित्रकेतु ने अपने प्रिय पुत्र की मौत के बाद दिन रात विलाप करना शुरू कर दिया। उनकी हालत बहुत खराब हो गई। वह सब कुछ भूल गए, अपना राज्य, अपनी प्रजा और यहां तक कि अपनी जिम्मेदारियां भी। तभी ऋषि नारद उनके पास आए। उन्होंने राजा चित्रकेतु से कहा, हे राजन, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी दुख की वजह क्या है? राजा चित्रकेतु ने नारद से कहा, ऋषि देव, क्या आप नहीं देखते? मैंने अपने बेटे को खो दिया। वह मेरी सारी खुशियां और जीवन का सहारा था। मैं कैसे जी सकता हूं अब? ऋषि नारद ने राजा से कहा, राजन, यह जीवन एक यात्रा है और जन्म मृत्यु का चक्र निरंतर चलता रहता है। यह दुख और संताप अस्थायी है। यह सब केवल एक लीला है। ऋषि नारद ने राजा चित्रकेतु से कहा, तुम्हारी दुख की वजह तुम्हारी आसक्ति है। तुमने इस संसार के सभी वस्त्रों से अत्यधिक मोह किया है। तुम्हारा पुत्र तुम्हारे लिए केवल एक कड़ी था और तुमने उस कड़ी को खो दिया। लेकिन क्या तुम यह जानते हो कि यह जीवन और मृत्यु केवल एक परिवर्तन है? आत्मा अमर है, केवल शरीर का परिवर्तन होता है। राजा चित्रकेतु ने गहरी नजर से ऋषि नारद को देखा और कहा, ऋषि देव, यह क्या कह रहे हैं आप? मैं जानता हूं कि मृत्यु एक अनिवार्य सत्य है, लेकिन इस कष्ट से उबरने का मार्ग क्या है? ऋषि नारद ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना होगा और इस संसार के अस्थिरता को समझना होगा। केवल तब तुम सच्चे सुख को प्राप्त करोगे। कुछ समय बाद भगवान विष्णु स्वयं राजा चित्रकेतु के पास आए। भगवान विष्णु ने उन्हें उपदेश दिया, हे राजन, तुम्हारी आत्मा कभी मरती नहीं। यह शरीर केवल एक अस्थायी वस्तु है। तुम अपने पुत्र के खोने से इसलिए दुखी हो क्योंकि तुमने उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था। याद रखो, जिस प्रकार बादल आते हैं और चले जाते हैं, उसी प्रकार इस संसार में सब कुछ आता और चला जाता है। भगवान विष्णु ने राजा को यह भी समझाया कि जीवन के वास्तविक उद्देश्य को जानना है तो हमें जीवन की अस्थिरता और परमात्मा के अस्तित्व को समझना होगा। राजा चित्रकेतु ने भगवान विष्णु के शब्दों को सुना और उन्हें गहरे मन से समझा। उन्होंने महसूस किया कि उनका दुख सिर्फ इसलिए था क्योंकि उन्होंने जीवन की अस्थिरता को स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने यह भी समझा कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है। राजा चित्रकेतु ने अपने राज्य का त्याग किया और समाधि में बैठकर आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हो गए। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, राजमहल, परिवार और ऐश्वर्य। अब उनका एकमात्र उद्देश्य था आत्म साक्षात्कार और ब्रह्मा का अनुभव करना। कुछ समय बाद राजा चित्रकेतु ने ध्यान की अवस्था में भगवान विष्णु का साक्षात्कार किया और उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हुई। राजा चित्रकेतु ने इस संसार की कड़वी सच्चाइयों को स्वीकार किया और आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया। भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा,
तुमने संसार की अस्थिरता को समझा और अपने आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जान लिया। अब तुम सच्चे रूप से मुक्त हो। राजा चित्रकेतु ने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचान लिया था, संसार के अस्थायी दुखों और संतापों से मुक्ति पाना। उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की और जीवन के वास्तविक सुख को पाया।